Hi everyone, welcome back in our Hindi class. In today's class, we are going to learn about Vigyapan. Okay, so let's begin this class. Dear friends, ये है सौंदर्य क्रीम जो आपको गोरा और सुंदर बनाती है. ये है हेयर ऑयल जो आपके बालों को काला, घना और लंबा बनाता है. ये है टूथपेस्ट जो आपके दांतों को चमकीला और स्वस्थ बनाता है. और भी ऐसे कितने सारे उत्पाद हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं. आप भी उपयोग करते हैं ना? क्या आप मुझे ये बताएंगे ये सारे उत्पाद आपको कैसे पता चले? कैसे आपको इनकी जानकारी मिली? हम सबको पता है इनमें से ज़्यादातर उत्पाद हमने टीवी पर विज्ञापन में देखे होंगे, कभी न्यूज़पेपर में इनका विज्ञापन देखा होगा, किसी पत्रिका में इनका चित्र देखा होगा और या फिर इंटरनेट पर इनका विज्ञापन देखकर हमें इनकी जानकारी मिली होगी, है ना? हम सब इन विज्ञापनों के द्वारा ही ऐसे हजारों उत्पादों के बारे में सूचनाएं प्राप्त करते हैं. टीवी पर, इंटरनेट पर, मोबाइल फोन्स पर इन विज्ञापनों को देखकर हम कई बार आकर्षित अवश्य हुए होंगे. कई बार इन्हें देखकर हम लुभा जाते हैं. तो क्यों ना हम भी ऐसे ही विज्ञापन लिखने का अभ्यास करें. तो चलिए आज हम लोग लेखन कौशल में सीखते हैं विज्ञापन लेखन. एक विज्ञापन क्या होता है, अच्छा विज्ञापन लिखने के लिए क्या आवश्यक बातें हैं जो हमें समझनी है, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या उद्देश्य होता है, यही कुछ बातें आज की क्लास में हम सीखेंगे. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. ज्ञापन शब्द में वि उपसर्ग लगाने से विज्ञापन बना है. इसका अर्थ है जानकारी देना. वर्तमान समय में उत्पादकों द्वारा अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए विज्ञापनों का जमकर प्रयोग किया जाता है. इन विज्ञापनों की भाषा आकर्षक और अतिशयोक्तिपूर्ण होती है जो कि लोगों पर जादू सा असर करती है. किशोर और बच्चे उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करना चाहते हैं जिनका वे विज्ञापन देखते हैं. अब तो विज्ञापन हमारे खान पान और रहन सहन को बुरी तरह प्रभावित करते हैं. आपने देखा होगा टीवी पर जिस अभिनेता ने जिस उत्पाद का विज्ञापन किया है, ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर युवा उसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं. हम भी उन्हीं लोगों में से एक हैं. जिस विज्ञापन का जितना ज़्यादा प्रयोग होता है, जिस उत्पाद को जितना ज़्यादा विज्ञापित किया जाता है, हम उससे उतने ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उसको उपयोगी समझ लेते हैं और उसे खरीदना चाहते हैं. तो इस तरह से विज्ञापन हमारे जीवन में बड़े उपयोगी हैं और इनका काफ़ी प्रभाव भी हमारे जीवन पर है. चलिए, विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से विज्ञापन बनाए या प्रचारित किए जाते हैं. विज्ञापन का उद्देश्य है जानकारी पहुंचाना, सूचना पहुंचाना. कई बार यह हमारे लिए उपयोगी होते हैं तो कई बार यह हमें भ्रमित भी करते हैं. आपने देखा होगा कई बार कुछ उत्पाद खरीदने के बाद हमें पछताना होता है क्योंकि जो विज्ञापन में दिखाया गया वह सत्य नहीं होता. इसलिए विज्ञापन देखते हुए अपनी समझ से काम लेते हुए भी उत्पाद को खरीदना चाहिए. ठीक है, इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है. उनके सामने चुनाव के विकल्प, गुण मूल्य परखने की सुविधा सरलता से उपलब्ध हो जाती है. इससे विक्रेता भी लाभ कमाते हैं. विज्ञापन की सहायता से कम खर्च में अधिकाधिक लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाती है. यही कारण है कि आज समाचार पत्र, पत्रिकाएं, दूरदर्शन के विभिन्न कार्यक्रम, पोस्टर, बैनर, यहाँ तक कि दीवारें भी रंगी नजर आती हैं. तो यह है विज्ञापन का उद्देश्य.
विज्ञापन के क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं, एक बार हम यह भी समझते हैं। बाजार में आई किसी नई वस्तु या सेवा की जानकारी लोगों तक पहुंचाना। नंबर 2, वस्तु की गुणवत्ता, उपयोगिता व उसके विशिष्ट गुण लोगों तक पहुंचाना। नंबर 3, उपभोक्ताओं का ध्यान उत्पाद के प्रति आकर्षित करना ताकि बिक्री ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उत्पाद के प्रति लोगों के मन में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए। नंबर 5, वस्तु से संबंधित आकर्षक योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना ताकि लोगों को फायदा हो सके। इस तरह से इन कार्यों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हम विज्ञापन की रचना करते हैं। अतः विज्ञापन बनाते हुए हमें यह ध्यान रखना होगा कि विज्ञापन आकर्षक और लुभावने होने चाहिए। विज्ञापन के प्रकार। विज्ञापन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। इनके बारे में जानना भी हमारे लिए आवश्यक है ताकि जब भी हम विज्ञापन की रचना करें उसके प्रकार के हिसाब से ही उसे चित्रित करें। उसमें शब्दों, स्लोगन और चित्रों का प्रयोग उसके विषय के अनुरूप ही करें। तो नंबर 1, राष्ट्रीय विज्ञापन। इस तरह के विज्ञापन विक्रेता कंपनी द्वारा अपने उत्पाद का प्रचार पूरे देश में करने के लिए बनाए जाते हैं। इस तरह की वस्तुओं की बिक्री पूरे देश में की जाती है। कई बार एक ही राष्ट्रीय विज्ञापन कई भाषाओं में बनाया जाता है, जैसे बड़ी कंपनियों के मोबाइल फोन, फ्रिज, एसी, टीवी या कोई खाद्य उत्पाद आदि से संबंधित विज्ञापन अलग अलग भाषाओं में बनते हैं, इसीलिए यह राष्ट्रीय विज्ञापन कहलाते हैं क्योंकि पूरे राष्ट्र में इनका प्रचार किया जाता है। तो एक ही वस्तु, एक ही उत्पाद को अलग अलग भाषाओं में विज्ञापित किया जाता है। नंबर 2, औद्योगिक विज्ञापन या इंडस्ट्रियल एडवर्टीजमेंट। औद्योगिक विज्ञापन सामान्य जनमानस के लिए नहीं होते। इस तरह विज्ञापन उद्योग धंधों से संबंधित वस्तुओं जैसे कच्चा माल, उपकरण, कलपुर्जे या पार्ट्स आदि की बिक्री के उद्देश्य से किए जाते हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं और इन्हीं कंपनियों के लिए प्रयोग होते हैं। नंबर 3, जन कल्याण संबंधी विज्ञापन, पब्लिक वेलफेयर एडवर्टीजमेंट। जन कल्याण संबंधित सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जन कल्याण संबंधित विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है, जैसे रक्तदान, एड्स या टीबी की बीमारी का इलाज संबंधी विज्ञापन, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, स्कूल चलो अभियान, प्रदूषण की समस्या, स्वच्छ भारत अभियान आदि। यह सरकारी, अर्ध सरकारी व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं। स्थानीय विज्ञापन, लोकल एडवर्टीजमेंट। इस तरह के विज्ञापन स्थानीय स्तर या किसी क्षेत्र विशेष पर वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं। इनको स्थानीय लोगों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ये छोटे क्षेत्र में किसी वस्तु के प्रचार प्रसार के लिए होते हैं। इनका प्रचार प्रसार स्थानीय समाचार पत्र, क्षेत्रीय टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा किया जाता है। वर्गीकृत विज्ञापन, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। वर्गीकृत विज्ञापन जैसे किराए के लिए घर या दफ्तर, नौकरी, रोजगार, वैवाहिक, पुराना सामान की बिक्री, कार, फर्नीचर, जमीन आदि से संबंधित होते हैं। इनका प्रचार प्रसार स्थानीय समाचार पत्र, क्षेत्रीय टीवी, केबल नेटवर्क, बैनर, पोस्टर आदि के द्वारा किया जाता है। सूचनाप्रद विज्ञापन, इंफॉर्मेशनल एडवर्टीजमेंट। सूचनाप्रद विज्ञापन में मुख्य रूप से किसी विशेष सूचना को लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसमें कई प्रकार की सूचनाएं हो सकती हैं,
जैसे किसी शिक्षा संस्थान से नाम लिखाने की सूचना, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक से जुड़ी सूचना, यातायात सुरक्षा और वन्य प्राणी सुरक्षा से जुड़ी हुई सूचना का विज्ञापन। तो यह थे विज्ञापन के प्रकार। जब भी हम विज्ञापन रचना करेंगे, इन विषयों का ध्यान रखेंगे। जिस विषय से संबंधित विज्ञापन लिखा जाएगा, उसी के अनुरूप उसमें जानकारी हम प्रस्तुत करेंगे। विज्ञापन लेखन कैसे करें? विज्ञापन लिखते समय हम कौन कौन सी बातों का प्रयोग करेंगे? नंबर 1, एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। नंबर 2, दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावनी शब्दों को लिखना चाहिए। नंबर 3, बाईं ओर मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। नंबर 5, स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक और लुभावने शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए। नंबर 6, मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। नंबर 7, ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। तुकबंदी अर्थात कोई स्लोगन, कोई राइम आप बनाकर लिखेंगे। नंबर 8, संपर्क करें, फोन नंबर का उल्लेख करें जैसे 011.2345678 आदि। ऐसा कोई एड्रेस आप लिखेंगे। अपना या सही फ़ोन नंबर ना देने से बचना चाहिए, यानी आपको अपना सही नंबर या सही पता नहीं लिखना है, यह केवल काल्पनिक ही होना चाहिए। यह है कुछ महत्वपूर्ण बातें। जब आप विज्ञापन लेखन करेंगे तो इन्हीं का प्रयोग करते हुए आप एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है अभ्यास। यदि आप अलग अलग विषयों पर विज्ञापन लिखने का अभ्यास करते हैं और अपनी कल्पना से उसमें तुकबंदी करते हैं, स्लोगन डालते हैं और रचनात्मकता के साथ उसे तैयार करते हैं, तो आप परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता होगा कि विज्ञापन लेखन के लिए आपकी परीक्षा में 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आई होप कि आपको यह विषय समझ आया होगा। डियर फ्रेंड्स, इस विषय को और अधिक अच्छी तरह समझने के लिए हम देखेंगे कुछ उदाहरण। अलग अलग विषयों पर विज्ञापन लिखे गए हैं। आप इन उदाहरणों को देखकर इनके अनुसार विज्ञापन बनाने का अभ्यास करिए और एक अच्छा सा विज्ञापन तैयार करिए। सभी उदाहरणों में स्लोगन का, टैगलाइंस का और विशेष गुणों का, उत्पाद से संबंधित जो भी उसके गुण हैं, विशेष ऑफर, इन सभी को अच्छे ढंग से संयोजित करते हुए आप भी एक विज्ञापन तैयार करिए। इन विज्ञापनों में विशेष बात यह है कि इनमें चित्रों और रेखांकन का भी प्रयोग हुआ है। यदि आप अपने विज्ञापन को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, लुभावना बनाना चाहते हैं, तो आप भी कम शब्दों का प्रयोग करें और अधिक रेखांकन या चित्रों का प्रयोग करें।
चित्र बनाते हुए आप रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जल रंगों का प्रयोग करते समय आपको अधिक समय लग सकता है और परीक्षा में समय सीमित होता है। तो आप सतर्क रहिए, समय के अनुसार ही आप सामग्री या रंगों का इस्तेमाल करें। सो आई होप कि टुडेज क्लास इज यूजफुल फॉर यू। दिस टॉपिक इज क्लियर। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज टाइम फॉर लीव। थैंक you for learning with us. Keep smiling, keep safe yourself, and keep smiling always. Thank you. Bye bye.